खालिक कायनात ने अपना ज़िक्र करने वालों के लिए बहुत सी नेमतें भी तैयार कर रखी हैं और उनके लिए दुनियावी और उखरवी फ़वाइद भी इसके अंदर मौजूद हैं। खालिक कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। यानी दुनिया में जब एक इंसान अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होता है तो खालिक कायनात भी अपनी शायान शान उसका ज़िक्र कैसे करता है, इसका ज़िक्र हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस पाक के अंदर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फरमाती है, फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी, कि अगर मेरा बंदा अपने दिल में मुझे याद करता है, ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, तो मैं भी अपनी शायान शान उसको अपने दिल में याद करता हूँ। व इन ज़करनी फ़ी मालाइन, अगर वो एक जमात की सूरत में लोगों के मजमे के अंदर मेरा ज़िक्र करता है, मुझे याद करता है, ज़करतुहु फ़ी मालाइन खैरिम मिनहुम, तो मैं उससे बेहतर जमात यानी कि जो फरिश्तों की जमात है उसमें उस बंदे का ज़िक्र कर रहा होता हूँ। और दूसरे मकाम पर फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए जमात की सूरत में बैठते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं और रहमत इलाही उनको अपनी आगोश में लेती है और उनके ऊपर सकीना का नुज़ूल होता है। और फिर फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपनी बारगाह के हाज़िरीन में उनका ज़िक्र करता है। तो पता चला कि ज़िक्र इलाही की इतनी अज़मत और फजीलत है कि इस जहान में तमाम बंदे जब बैठकर अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं, उसको याद कर रहे होते हैं, तो उस जहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों के अंदर जो नूरी मखलूक हैं, जो मासूम हैं, जो गुनाहों से पाक हैं, उस जमात में अपने बंदों का ज़िक्र कर रहा होता है। और फिर ज़िक्र इलाही ये इतनी बड़ी नेमत है कि ये बंदे के दिल की मैल को दूर करने का सबब है। खालिक कायनात ने कुरान में भी इरशाद फरमाया कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से ही अपने दिल को इत्मीनान देते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया कि बेशक जो दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है, वो अल्लाह के ज़िक्र के अंदर ही है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ल्बि ज़िक्रुल्लाह, कि हर चीज़ के ज़ंग को दूर करने की कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई आला होता है। दिल को जब जंग लगता है, ये जंग आलूद होता है, तो दिल के जंग को दूर करने का वाहिद ज़रिया और सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है। और दूसरे मकाम पर यहाँ तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुरु रब्बह, कि वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और दूसरे वो जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते। फरमाया मसलुल हय्यि वल मय्यित, इन दोनों की मिसाल ऐसी है जिस तरह ज़िंदा और मुर्दा की है। यानी कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाले उन लोगों की तरह हैं जो ज़िंदा हैं, और जो अपनी ज़िंदगी गफलत के अंदर बसर करते हैं, ज़िक्र इलाही में मशगूल नहीं होते, उन लोगों की ज़िंदगी ऐसे है जैसे वो मुर्दा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया गया, अय्युल इबादी अफ़ज़लु दरजतन इंदल्लाहि यौमल क़ियामह, कि या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में दरजात के एतबार से कौन से लोग सबसे ज़्यादा अफजल होंगे? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, कि कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और औरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ क़यामत के दिन सबसे बुलंद दर्जों पर फायज़ होंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया गया, व मिनल गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह, कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले से भी क्या वो अफजल होंगे? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी तलवार कुफ़ार और मुशरिकीन पर इस कदर चलाए कि वो टूट जाए और खून आलूद हो जाए, फिर भी फरमाया लकान ज़ाकिरून अल्लाह अफ़ज़लु मिन्हु दरजतन, कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाले फिर भी उनसे दर्जे में एक दर्जा अफजल होंगे। और इन लोगों को क़यामत के दिन जो दूसरी फजीलत हासिल होगी कि ये मोतियों के मिंबरों पर जलवा अफरोज़ होंगे, लोग इन्हें रश्क भरी निगाहों से देख रहे होंगे। इसीलिए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर हलक़ात ज़िक्र को जन्नत की क्यारियाँ करार दिया और अपने असहाब को फरमाते थे कि जब तुम जन्नत की क्यारियों में से गुजरो तो खूब खाया करो। सहाबा इकराम के अर्ज़ करने पर सरकार ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हलके जो हैं वो जन्नत की क्यारियाँ हैं। इसलिए एक मोमिन और मुस्लिम होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि हम हमा वक्त अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही से तर रखें,
تسبیحات کی صورت میں، استغفار کی صورت میں، نماز کی صورت میں، تلاوت قرآن مجید کی صورت میں یا دیگر جتنے اذکار ہیں وہ پڑھتے رہا کریں، تاکہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے اور ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا بھی سبب بنے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الذین لا تزال السنتهم رطبۃ من ذکر اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، فرمایا یدخلون الجنۃ وہم یضحکون، وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔